हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ये चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, पी एंड सी बोलते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो ये चैप्टर करेंगे। इसमें हमारा जो पहला लेक्चर है, लेक्चर 7.1 एंड 7.2 मीन्स इसमें दो एक्सरसाइज हम करेंगे, 7.1 एंड 7.2। तो इसमें बेसिक है, इंट्रोडक्शन है कि कैसे किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक इस चैप्टर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सही से लिखी नहीं गई है, तो इसलिए हम इसको अपने हिसाब से कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन हो जाए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, अदरवाइज ये बहुत जल्दी हो जाएगा, एक लेक्चर में 1 घंटे में पूरा हो जाएगा सभी क्वेश्चन, तो लेकिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट्स बच्चों को मैंने देखा यहीं पर इसी चैप्टर में होता है। और सब कुछ करने के बाद में जब इकट्ठा क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जिस लेवल के हों, और बच्चे कर नहीं पाते, जरा सा भी अगर हटके क्वेश्चन दिया गया तो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा इस लेक्चर में स्पेशल हम इस लेक्चर को बनाएंगे, मीन्स इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स बहुत सारे अलग से भी लेंगे, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा आपको इसमें बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। मीन्स एनसीईआरटी का तो हमारा रहेगा और इसके अलावा हमें बाहर से भी आपको कुछ जो है कॉन्सेप्ट देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, और जितने आप क्वेश्चंस एनकाउंटर करोगे उतना ही समझ में आएगा। तो हर लेक्चर की तरह इसमें भी एनसीईआरटी के सभी सोल्यूशन आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन की मिलेगा आंसर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन कर सको। तो इसलिए हम ये कराएंगे, इसके बाद में हम एग्जाम्पलर बेस्ड चैप्टर का कराएंगे, और इसीलिए हमने अभी ये लास्ट में रखा चैप्टर 10 उनका बाद में, कि पहले छोटे ये सब हो जाए जिसमें कॉन्सेप्ट कम है, सिर्फ प्रैक्टिस है इस। और ये स्पेशली जो है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें होल नंबर पर सब कुछ है, तो इसलिए हमने लास्ट में रखा कि इसको ज्यादा टाइम दें। तो इसमें हम पहले तो ये कराएंगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, उसके बाद एग्जाम्पलर्स की प्रॉब्लम एनसीईआरटी की, लेकिन दोनों बुक हमने देखा उसमें बहुत अच्छा नहीं दे रखा है, तो हम कुछ अलग से अपना नोट्स भी बनाए हैं, वो हम जो इंजीनियरिंग सीरीज है वो भी इस चैप्टर से शुरू कर देंगे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपको जिससे समझ में आता रहे। चलो यहाँ देखते हैं क्या क्या इसमें है। इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो देखो क्या है। फैक्टोरियल सबसे पहले है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल नया टर्म्स है, ये एक्सरसाइज 7.2 में दिया गया है, जबकि पहले देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हम पहले कराएंगे इसको। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में जीरो को छोड़ के, जीरो फैक्टोरियल हम बाद में बताएंगे। नेचुरल नंबर जिस तरीके से आप लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा मान लो यहाँ लिखा गया के इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो इसका मतलब क्या होता है 1 2 3 इस तरीके से हम n तक सभी नंबर को जोड़ रहे हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं। इसी तरीके से क्या है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर मान लो n फैक्टोरियल हमने कहा, इसको इस तरीके से ऐसे ज्योमेट्री टाइप का लिखते हैं, या फिर हम इसको एंगल की तरह लिखते हैं, मीन्स ऐसे आगे लिख देते हैं, तो मैं ज्यादातर ये यूज करूंगा, ये ज्यादा सही लगता है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 into 2 into 3 into 4 ये सब मल्टीप्लाई करना है, n तक सभी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो कुछ यहां पढ़ेंगे होल, ये फैक्टोरियल ये केवल होल नंबर पर ही डिफाइन होगा। यहां हमारे यहाँ जो सिलेबस में है इट डिफाइंड ओनली ऑन होल नंबर्स। उसके बाद में आगे इसका जनरलाइजेशन किया गया है, वो हायर क्लासेस में है, इसको आगे गामा फंक्शन से इसको डिफाइन किया गया है, तो वो अभी हमें नहीं करना। तो यहाँ क्या है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर n तक सभी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हम कहीं लिख रहे हैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, या ऐसे लिखते हैं ना 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या, 1 से लेकर 5 तक, तो हम उल्टा लिखेंगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 पर खत्म कर देंगे। मीन्स उससे आसानी ये रहती कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि यहाँ पता रहता है इसी नंबर से हमें चलना है, और अगर इंक्रीजिंग करना है तो 1 से स्टार्ट कर लो। तो ये सभी मल्टीप्लाई करके देखोगे 5 into 4 कितना आ गया 120, क्योंकि 3 into 2 6 24 into 5, तो 120 इसका आ गया फैक्टोरियल। इसी तरीके से तो देखें तो हमें मिलता है क्या है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या मिलता है, 1 मिलता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 into 1 इसका मतलब 2 ही रहा। 3 फैक्टोरियल इसी तरीके से देखें तो 3 into 2 into 1 6 आता है। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 देखें तो हमें मिलेगा 4 into 3 into 2 into 1 24 आएगा। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल देखें तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये आपका 120 आता है।
6 फैक्टोरियल देखें तो आपका 6 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल तो है ही, एक नंबर 6 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 120। तो जब हम इसको मीन 720 आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें पता करना है, मान लो फैक्टोरियल 7 पता करना है, तो हम क्या करें 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। मीन जहां पर इसको खत्म करना हो वो, क्योंकि तो इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ज्यादा सही है। मान लो हमें 10 फैक्टोरियल लिखना है तो हम जितना मर्जी उतना मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 9 इंटू 8। अब हमारा मन आगे नहीं कर रहा है ज्यादा लिखने का, तो 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख के छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड ज्यादा सही है। तो देखो इस तरीके से जनरलाइज किया गया, तो ये देखा क्या गया कि अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं n -1 फैक्टोरियल। अब ये रिजल्ट हमेशा सही है, सभी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो अब देखो इंडक्शन हटा दिया गया, नहीं कोई अगर रिजल्ट सही होता है तो सबसे पहले वो n इक्वल टू 1 के लिए जरूर सही होगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए जब हम इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 1 और यहाँ हो जाएगा 1 -1। तो एक तरीके से क्या हो जाता है फैक्टोरियल 1 इक्वल टू यहाँ आ गया 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 फैक्टोरियल के बराबर ही होता है। तो ये इसका प्रूफ है, जनरलाइजेशन है, ये PMI से लिया गया है, क्योंकि ये रिजल्ट अगर ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी आ जाता है। आगे हम करें, अगर मान लो अगर यहाँ आपका 0 रख के देखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इधर माइनस में नंबर आ जाता है और माइनस का फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब हम पढ़ते नहीं है, अभी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम बाकी उसको नहीं कर रहे हैं। तो इस यहाँ ये ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और इसीलिए हम मल्टीप्लाई 1 तक केवल करेंगे। यहाँ वास्तव में 0 फैक्टोरियल होता है तो वैल्यू हटा देते हैं। मीन्स आपको याद कर देना 1 से लेकर जो फैक्टोरियल दिया गया है वहां तक मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 में दिया गया है। तो ये हम करते हैं एक एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जिससे हम थोड़ा सा सबसे पहले फैक्टोरियल समझ लें, फिर हम इसको जो है थरो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्या क्या हम इस लेक्चर में तैयार करेंगे। तो फैक्टोरियल सबसे पहले, फिर ग्रुप्स और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे, फिर हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें 2 प्रिंसिपल है, एनसीईआरटी ने केवल मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल दिया है, एडिशन वाला नहीं दिया है, वो दोनों हम बताएंगे, क्वेश्चंस उसके हैं। फिर इतना तक एक्सरसाइज 7.1 में है, इसको हम करेंगे। उसके बाद में परमुटेशंस पर हम आएंगे, फिर देखेंगे परमुटेशंस कहते किसको हैं, फिर नंबर ऑफ परमुटेशंस की बात करेंगे। कुछ ही रिजल्ट है कि परमुटेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, क्योंकि इस रिजल्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थ्योरेटिकल अप्रोच से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे करने होंगे। मीन्स इससे आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरीके से अरेंजमेंट में सर्कुलर परमुटेशंस आया हुआ है, तो इसकी हम जरूरत देखेंगे क्या है। फिर लास्ट में हम परमुटेशंस विद कंडीशंस करेंगे, तो थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको। डिटेल में इसलिए क्योंकि कहीं भूल ना जाओ, बहुत जल्दी क्वेश्चन करने से भूलने का पूरा डर रहता है, और बाकी इसमें लैंग्वेज पर सारा कुछ डिपेंड करता है और बहुत बारीकी से पढ़ना है। इस चैप्टर को ना आने के पीछे मीन्स बहुत जल्दी बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। इसलिए हम इस एनसीईआरटी के 3 से 4 लेक्चर बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 लेक्चर हम बनाएंगे एक्स्ट्रा, जिससे आपको इसको सपोर्ट मिले। और वो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को जरूरत होती है, वो अलग से हमें पढ़ाना ही पड़ता है, तो वो भी जो है आपके काम आ जाएगा। तो देखो एक्सरसाइज 7.2 हम पहले करते हैं। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 8 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है। वहां 8 फैक्टोरियल ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई करते जाओ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतना नहीं मल्टीप्लाई करते, कुछ वैल्यू आपको पता है, जैसे मान लो 8 पता है, इंटू 7 पता है, 6 फैक्टोरियल तक का पता है, इंटू ये सब बाकी क्या है 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल अभी हमने देखा है कितना है 720 है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो 8 इंटू 7 56 हो गया, इंटू 720। अब ये मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके 0 और 72 को 56 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो भी मल्टीप्लाई करने का तरीका है आपका 70 टू 56 कितना आ जाएगा 6 2 12 और 6 7 42 10 52 और 1 53 हो गया, इतना आ गया 5 35 5 40। तो जो भी तरीका है आपका 4 0 3 2 0, तो जो भी आया आपका मेथड आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी है। हमने इसको बेहतरीन से किया 6 2 12, यहाँ 7 6 7 42 और 10 52 और 1 53 5 आया और 35 45 हो गया। तो जो मेथड आपको हो, तो ये आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 ने भी 1 का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में कहा गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल।
तो देखो क्या 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, क्योंकि 4 को 1 से लेकर 4 तक सभी मल्टीप्लाई करोगे, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 24 माइनस 6 18। दूसरा तरीका है कि इसको 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन हो गया। दूसरा तरीका भी था कि हम 3 फैक्टोरियल इसमें कॉमन ले तो अकेला 4 बचा, 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3, तो ये दूसरा भी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, तो 18 नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। कहा गया क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये कम दिमाग वाले बच्चों के लिए दिया गया है, क्यों ज्यादातर सोचते हैं कि फैक्टोरियल क्या है यूनिट है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होते हैं, तो वो सोचेंगे 3 रुपए 4 रुपए मिलकर 7 रुपए हो गया। ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग अलग है, क्योंकि देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 7 से लेकर सभी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल आता है 120 मींस 840, 840 होता है। तो अब देखो कहां जो है ये आपका 840, इसका मतलब ये गलत ऐसे ही तो है, तो यहां कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल आपका कितना होता है 720 इंटू 7, गलत ही लिखा है। 7 फैक्टोरियल कितना आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 49 कुछ आएगा, 5000 कुछ 5040 आएगा। तो इधर आ रहा है लेफ्ट में 30 आ रहा है, और दूसरी तरफ तो बहुत ज्यादा नंबर आ रहा है, 0 आ गया, 7 2 जा 14, और 49 से 50 5040 आ रहा है, तो ये तो कभी इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ये नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो यही बताया गया कि सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। कहा गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 8 तक मल्टीप्लाई करो, और 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 तक मल्टीप्लाई करो। तो हम देखते हैं कि क्या ये सही है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ कुछ भी नहीं है आपका बहुत जल्दी, लेकिन सब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी को केवल आपको तोड़ना है। मीन्स आपकी लिटरेचर अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा क्या है क्वेश्चन। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी लैंग्वेज में मैथ्स पढ़ रहे हो, सीबीएसई में इंग्लिश में है तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 8 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां देखो नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 से 1 तक मल्टीप्लाई करो, मीन्स ये इतना नंबर 6 फैक्टोरियल ही है, और इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। तो अब देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल से, हम चाहते तो वहां 6 फैक्टोरियल में लिख सकते थे, तो 56 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ 56 अपॉन 2 28 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 28। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में इज इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखो इसमें क्या है कि आप देखो एलसीएम देखो, तो ये 6 तक मल्टीप्लाई है, 7 तक मल्टीप्लाई है, तो 7 तक के मल्टीप्लाई में 6 वाला अपने आप आ गया, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया 7 फैक्टोरियल, और इधर जब 7 फैक्टोरियल आ गया तो 6 फैक्टोरियल वाला डिवाइड करोगे तो एक नंबर क्या बच जाएगा 7, क्योंकि इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक मल्टीप्लाई 6 तक ये कम है, तो एक ही नंबर यहाँ कम है 7, और इसमें तो 1 रहेगा, इक्वल टू क्या आ गया x अपॉन 8 फैक्टोरियल, या क्या, तो यहां हो गया 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इस तरफ ले आओ, तो 8 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 8 इंटू 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, मतलब जब इसको खत्म करना चाहे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 7 फैक्टोरियल है ही है, ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 64, तो 64 इक्वल टू x आ गया। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको पता है कि कितना 2 पार्ट हैं क्वेश्चन में, और वैल्यू पता करना n फैक्टोरियल
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों फैक्टोरियल मैं लगा रहा हूं, कभी कभी इधर लगा दूंगा, किधर n माइनस आर पीछे लगाना होगा तो ऐसे ब्रैकेट लगा के करेंगे। इनका वैल्यू इवेल्युएट करना है। सबसे पहले कहा गया n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट है, अगर n की जगह 6 रख दें और r की जगह 2 रख दें तो यहां देखो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल बचेगा ही, ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 इंटू 5 30 आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसी का कहा गया है कि n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5, n इक्वल टू 9 रखें और r इक्वल टू 5 रखें तो यहां क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल का वैल्यू चाहिए आपको। तो यहां क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 9 माइनस 5 मीन्स 4 फैक्टोरियल। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, क्योंकि नीचे जहां तक कैंसिल करना हो 4 फैक्टोरियल कैंसिल आ गया। तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6 5 30 इंटू 7 210 आ गया, ये 30 इंटू 7 और ये 72 आ गया। तो 72 इंटू इतना मल्टीप्लाई कर दो, पीछे जीरो तो रहेगा 21 से मल्टी 21 दूना 42, 2 आ गया, यहाँ पर 4 आया और 21 सत्ते 147 और कितना आया था, 147 और 4 151। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 72 की टेबल आया तो 7 आ गया और 144 और 7। तो दोनों मेथड है, या वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई कर लो जो आपको चलेगा। तो ये एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज में देखो कोई दम नहीं है, आपको फैक्टोरियल एक नया इंट्रोडक्शन है केवल। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद हम जो दूसरी बात बताएंगे उसमें हम कहेंगे आप परमुटेशंस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमुटेशंस की भूमिका बनाए पहले कि मीनिंग क्या है यहाँ पर परमुटेशंस की, कि सबसे पहले क्या है कि दूसरी एक्सरसाइज हम करके फिर हम डिटेल में इसको बताएंगे कि क्या परमुटेशंस है। तो अब क्या है, ग्रुप्स क्या होते हैं, क्योंकि दोनों में आपको अंतर समझ में आया कि ग्रुप्स किसको कहते हैं और अरेंजमेंट किसको कहते हैं। ये दोनों में अंतर बहुत जरूरी है, नहीं फिर आप ये चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं पाओगे। आपको सारा कुछ लगेगा कि ये तो जो है क्या, दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, आप सोचोगे क्या है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये समझ में नहीं आएगा। तो देखो ग्रुप्स, दूसरा पॉइंट है हमें ये पता करना कि ग्रुप्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये बहुत जरूरी है। दोनों में कॉम्बिनेशन में भी जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट, ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट्स, कि ग्रुप्स किसको कहते हैं, अरेंजमेंट किसको कहते हैं। तो देखो ग्रुप्स क्या मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास, तो आपकी क्लास के ग्रुप में है, क्लास 11th A, 11th B, 11th C एक ग्रुप है। लेकिन अगर कहा जाए क्लास 11th A को बिठाना है तो उसमें क्या आ जाएगा, बहुत सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे। हम किसको कहां पर बिठाएं वो हमारा जो है बहुत सा तरीके के अरेंजमेंट हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए मान लो कहीं 25 क्रिकेट वाले हैं, 25 प्लेयर हैं क्रिकेट के, और आपसे कहा जाए कि जो है 25 सिलेक्ट कर लेने हैं और एक जगह बिठा देना है इनको, तो उसके कम चांस है। लेकिन अब आपसे कहा जाए उनको बैटिंग ऑर्डर में सेट करो तो आपके लिए और मुसीबत हो जाती है। तो यहाँ यही है कि ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि केवल हम जो है केवल उनका ग्रुप बना के रख दें, उनके आपस में कुछ डिस्टर्बेंस से हमें मतलब नहीं है, किस तरीके से वो बैठे किस तरीके से करें, तो वो ज्यादा हमारे लिए मैटर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो ग्रुप का और अरेंजमेंट दोनों बातें कही जाएगी। तो देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि मान लो कोई 3 नंबर है या 3 नंबर ABC, इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखते हैं बड़ा सा लिख के, ABC मान लो 3 नंबर है। आपको कह रहा है कि इनका ग्रुप बनाओ, मीन्स ग्रुप इस तरीके से है कि अ ग्रुप ऑफ ABC, अ ग्रुप ऑफ ये 3 एलिमेंट्स, मीन्स ग्रुप ऑफ 3 लोगों का, ऑफ 3 एलिमेंट्स या 3 थिंग्स, ठीक है, टेकिंग एट ए टाइम, मतलब एक एक लेकर, टेकिंग एट ए टाइम ऐसे लिखा हुआ है। तो जब ग्रुप बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, सबको टेकिंग ऑल एट ए टाइम कर दो, टेकिंग, ठीक है, ऑल एट ए टाइम, एक टाइम पर सबको लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर,
तो आपको एक ही ग्रुप बन जाएगा, ए बी सी सबको लेकर एक ग्रुप बन गया, मीन्स एक ही ग्रुप बनाया हम। लेकिन अभी इसी में कह दिया जाए आपसे कि इनका अरेंज करो, अरेंजमेंट ग्रुप आप मान लो आपको कहा गया यहां पर इनको अरेंज करना है, ग्रुप के बजाय अरेंजमेंट कह दिया गया कि इनका अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट इन्हीं 3 थिंग्स का टेकिंग एट ए टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा, तो अब देखो किस तरीके से हो जाएंगे, एक हो सकता है ए बी सी, इसी तरीके से हो सकता है ए अपनी जगह पर रखा जाए और बी सी को चेंज कर दें, सी बी कर दें। इसी तरीके से मान लो बी से स्टार्ट किया जाए तो बी सी ए, इसी तरीके से बी ए सी, 2 ये हो गए। सी से स्टार्ट किया जाए सी ए बी, इस तरीके से सी बी ए। तो ये कितने अरेंजमेंट टोटल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 अरेंजमेंट हो जाएगा, मीन्स ज्यादा होगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मान लो हम कहें कि कोई ग्रुप बनाना इन्हीं 3 का एलिमेंट्स का, टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग सभी को ना लें, टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम, एट ए टाइम। अगर ग्रुप की बात है, फॉर ग्रुप, अगर ग्रुप बनाने के लिए ले रहे हो तो आप किसको ले सकते हो, मान लो ए बी को लिया आपने, इसी तरीके से ए सी को लिया और बी सी को ले लिया, तो केवल पॉसिबिलिटी कितने 3 आएंगी, क्योंकि आपने ग्रुप बना दिया, उनको बिठाना नहीं है। आपने ए बी ले लो या बी सी ले लो या ए सी ले लो। जैसे आप देखते हो ट्रायंगल के केस में, ट्रायंगल में यही होता है, साइड जब लेनी होती है तो आप यही करते हो, ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड, 3 ले लेते हो। लेकिन अगर इन्हीं को कहा गया अरेंज करो, इनको अरेंज भी करना है, तो अब देखो अगर इस तरीके से टेकिंग एट ए टाइम फॉर अरेंजमेंट के लिए कहा गया, अगर इनको अरेंज भी करना है तो वहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी दूसरी टाइप की होगी। क्या हो जाएगी, ए बी तो बैठा है, ए आगे बैठा है बी, या फिर क्या हो सकता है बी को आगे कर दिया जाए ए। इसी तरीके से ए सी हो या फिर सी ए हो, कोई भी आगे आ सकता है। बी सी हो, बी से स्टार्ट करो, सी से, या फिर सी बी हो। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो किसी के घर में 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे ले लो, मान लो 2 बच्चे हैं। अब आप देखोगे 2 बच्चों में क्या है, बॉयज गर्ल्स एक हो सकता है, मतलब आप वैसे करो ग्रुप बना के कहोगे तो 2 बच्चे हैं, में से एक पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन अगर आप उनमें अरेंजमेंट की बात करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉयज बड़ा है, मीन्स इस तरीके से बड़ा वाला पहले लिखा गया, बॉयज बड़ा है, फिर गर्ल है, या फिर गर्ल बड़ी है, या फिर बॉय में दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। यही बात यहाँ पर कि ए भी तो है, लेकिन कौन बड़ा है, यहाँ ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो जो होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ मीन्स अरेंजमेंट का सिस्टम आ गया कि किसको या 2 चेयर पर बिठानी है इनको। तो इस तरीके से अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, अरेंज अलग है, ग्रुप अलग है। तो अरेंजमेंट को ही कहते हैं परमुटेशन, अरेंजमेंट का ही नाम है परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स हुआ कि जितने भी आपने लिए हैं उन सबको अरेंज करना, सबको अरेंज करना है या उसमें से कुछ कम अरेंज करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे कितने नंबर आप परमुटेशन करने हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। लेकिन ये हमारे है 7.1 में नहीं है, 7.1 में इसकी सिर्फ भूमिका है। तो 7.1 में किस पर क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर है। तो हम इसीलिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी होते रहे, तो एक एक कॉन्सेप्ट पर जितने क्वेश्चन हो सके। तो यहाँ ग्रुप और अरेंजमेंट में आपको फर्क पता चल गया कि ग्रुप का मतलब होता है कि और ग्रुप बना लेना, वो कैसे हैं किस तरीके से, उससे मतलब नहीं, उनको बांध के आपने दे दिया एक थैली में, एक बैग में आपने कितने सिक्के हैं किस ऑर्डर में है नहीं मतलब है, लेकिन उन्हीं को ऑर्डर में लगा दिया गया तो अरेंजमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अरेंजमेंट हमेशा या परमुटेशंस की जब हम बात करेंगे तो वो ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, किस ऑर्डर में है, ये ऑर्डर को कंसीडर किया जाएगा, ऑर्डर कंसीडरिंग है ये। और अगर आपका केवल ग्रुप की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर द ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखना है, ऑर्डरिंग को इग्नोर करेंगे, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट जो हम करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या है, इसी पर पूरे 7.1 है, और ये वास्तव में स्टार्टिंग है। तो ये शुरू में एनसीईआरटी ने सबसे पहले ये दिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन ये पूरा सही से नहीं दिया है, मीन केवल मल्टीप्लिकेशन वाला दिया है, इसको एफपीसी कहते हैं। तो ये वास्तव में है कि अगर देखा जाए तो आप सीख क्या रहे हो, ये सबसे पहले पहली क्लास में ही सिखाना चाहिए। आप सीख क्या करो, काउंटिंग सीख रहे हो। काउंटिंग का मतलब गिनती सीख रहे हो, गिनती सही से नहीं सिखाया जाता हमें, और यही प्रॉब्लम है, अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ काउंटिंग है, यही से स्टार्ट है मैथमेटिक्स,
सारा कुछ नेचुरल नंबर पर है, एक होल नंबर जीरो फैक्टोरियल के लिए है, बाकी सारा नेचुरल नंबर पर है। तो हम क्या सीख रहे हैं, काउंटिंग किसको कहते हैं। तो काउंटिंग में क्या है, सबसे पहले इसमें दो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल के दो हैं। एक तो एडिशन प्रिंसिपल कि 8 कैसे करते हैं, और दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं एक एक। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, मीन्स रूल। तो यहां क्या है, एडिशन प्रिंसिपल ये कहता है, इसको फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि पैरेलल और सीरीज में कॉम्बिनेशन। ये क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मान लो आप ले रहे हो, उसको सिलेक्ट करने के m मेथड हैं और दूसरे के n हैं, और आपके पास चॉइस क्या है, दोनों में से एक ही लेना है। मीन्स अगर दोनों में से एक ही लेना है, आइदर केस है, मीन्स आइदर ए और बी, बीच में अगर आर से जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, या आप यूनियन में जिसको कहते हो, अगर ये सिचुएशन है यूनियन वाला सेट के हिसाब से देखो तो ए यूनियन बी टाइप का है कि आइदर ए और बी वाला केस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों केस जोड़ देंगे। मीन्स क्या है कि जैसे मान लो आपके पास है कि मान लो कोई 3 ऑब्जेक्ट है, और 3 ऑब्जेक्ट में ये है कि उसमें से एक को आपको लेना है, तो आइदर ए लेना है और बी लेना है और सी लेना है। इस तरीके से अगर सिचुएशन है तो हम यहाँ पर एडिशन रूल लगाएंगे, वो हम एक एक करके क्वेश्चन में बताएंगे, तब समझ में। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ज्यादातर इसी पर ध्यान दिया गया। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है जहां एंड वाला सिचुएशन हो, मीन्स पहला आपने मान लो एक इवेंट आपका आकर हुआ, एक इवेंट हुआ, उसके m मेथड है, और उसमें हर एक का जो m मेथड है उसमें हर एक के आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, हर एक की n पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद में मान लो m बाई n, पहले 2 को देख लो, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, m इंटू n। m इंटू n का मतलब है कि जो पहला है, फर्स्ट इवेंट कैन बी ऑकर्ड इन m वेज एंड सेकेंड इवेंट ऑकर कैन n वेज। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों को लगाओगे तो m इंटू n वेज। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक बच्चा है, उसके पास मान लो 3 शर्ट है, 3 शर्ट है उसके पास, और 2 पैंट है, इस तरीके से है। अब क्या है, दोनों मिलाओगे तब वो पैंट पे आएगा, यहाँ ये वाला केस तो चलेगा नहीं। तो दोनों में से अब उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो अब देखो उसके पास शर्ट मान लो नाम उसका S1, S2, S3 है, और पैंट का है इस तरीके से P1, P2 है। अब मान लो पहली शर्ट पहन के आता है, तो पहले शर्ट के साथ दोनों पॉसिबिलिटी हो जाती है, पैंट 1 भी पहन सकता है, पैंट 2 भी पहन सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरीके से S1 के साथ में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से S2 के साथ में भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो P1 पहने या P2। इसी तरीके से S3 के साथ में भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पैंट P1 पहने या P2। तो टोटल पॉसिबिलिटीज अगर देखेंगे तो कितना आ गया, S1 P1, S1 P2, इसी तरीके से S2 P1, S2 P2, S3 P1 और S3 P2। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। मीन्स क्या है, उसके पास शर्ट के लिए तो 3 तरीके थे पहनने के, और पैंट के 2 तरीके थे, लेकिन दोनों जब दोनों बीच में कैसे जुड़े हैं, एंड की शर्ट पहने एंड पैंट पहने, अगर और होता तो जुड़ जाता। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2। तो यही हम एक साथ ऐसे एक एक नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 6 वेज, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से और हम लेते हैं, मान लो 3 केस, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हो कि हर एक mn के साथ में एक p भी अगर आ जाए तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करते रहोगे, और सब एंड से जुड़ना चाहिए। यहाँ मतलब होता है पहला इवेंट दूसरे इवेंट के बीच में एंड, मतलब हर एक इवेंट इनकम्प्लीट होना चाहिए जब आगे जुड़ेगा। जैसे यहाँ शर्ट के बाद जब पैंट पहनेगा तब वो कंबाइन होगा, मीन्स उस पैंट पहनना जरूरी है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक बच्चे के एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो एक बच्चा है, उसके पास में 2 बैग हैं, बैग B1 B2, 2 बैग है उसके पास, 3 टिफिन है उसके पास, T1 T2 T3, और 2 वाटर बोतल हैं। अब वो किस तरीके से उसको कंबाइन किस तरीके से हो जा सकता है, मान लो बैग B1 ले, मीन्स उसके पास यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ टिफिन लेने के 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ 2 है, सब एनसीईआरटी में दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, जिस तरीके से वो तैयारी कर सकता है, अरेंज अपने आप को कर सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स 12 वेज।
कौन कौन से होंगे वो आप एनसीईआरटी में देखोगे, पता चल जाएगा कि ट्री टाइप का ट्री टेबल है, वो हम बहुत डिटेल में कराएंगे और क्वेश्चन के साथ में। तो B1 के साथ क्या आएगा, देखो B1 के साथ T1 और B1 T1 के साथ क्या होगा, W1 भी हो सकता है, W2 भी हो सकता है। ऐसे B1 T2 के साथ में 2 हो सकते हैं, B1 T3, तो ये कितना 3 into 6 यही हो जाएगा 2 और 12, तो टोटल 12 आ जाएंगे और ट्री डायग्राम दे रखा है। अब इनसे हम क्वेश्चन कर देते हैं, फिर हम ज्यादा एक साथ ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम भूल जाएंगे। तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हैं। एनसीईआरटी ने केवल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दिया है, तो क्वेश्चन भी उसी पर दिए हैं। तो यहां देखते हैं एक एक करके, फिर उसके बाद में हम परमुटेशंस पर आते हैं, मीन्स इसकी भूमिका बन जाए और बहुत जरूरी है, फिर आप इसको सोच पाओगे नहीं, क्वेश्चन तो जड़ाजड़ हो जाएंगे, बहुत 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो कहा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स हैं। कहा गया कितने डिजिट हम बना सकते हैं, एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। इनसे कोई 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मीन्स ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और कहा गया है आप कितनी बार भी ले सकते हो, तो यहां देखो पहली बार क्या लिख सकते हो, 5 के 5 हो सकते हैं, दूसरी बार भी 5 हो सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तीसरा भी 5 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना आ जाएगा, यहां अगर रेपिटेशन पहला कहा गया रिपीट कर सकते हो तो वही नंबर दोबारा ले सकते हो, मान लो 111 लेना है लिख सकते हो। तो अगर रेपिटेशन अलाउड है, पहला कहा गया है रेपिटेशन इज अलाउड, तो यहां क्या आ जाएगा, कितने केस हो जाएंगे, 5 into 5 into 5 मीन्स 125 आ जाएगा। इसी में कहा गया सेकंड पार्ट कहा गया अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर एक जगह अगर 5 मेथड आया, यहां अगर 5 है एक के लिए तो दूसरे के लिए नंबर नहीं ले सकते, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहां अगर सेकंड केस कहा जाएगा तो बाई कौन सा रूल लगा रहे हैं, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहेगा कि आप पहला नंबर भर सकते हो कितने तरीके से, देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कहेगा, जैसे यहां हमने किया है कि जो आपका फर्स्ट प्लेस है, ये फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, या इधर से चल लो, कैसे भी चल लो। तो यहां देखो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई कितने मेथड से, 5 वेज से, 5 तरीके हैं भाई, 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है यहाँ पर भाई, इसमें से कोई नंबर यहाँ, अब जो आ गया रिपीट नहीं करना। तो दूसरा सेकंड प्लेस क्या आ जाएगा, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, इसके 4 ही तरीके होंगे। थर्ड वाला कितने मेथड से होगा, उसके 3 ही मेथड होंगे क्योंकि एक एक कम हो रहा है, इसमें तो सबका हो रहा। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC बोल देते हैं, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर्स 5 into 4 into 3, तो कितना आ जाएगा, 5 into 4 into 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ गया। तो 60 नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 और कहा गया कितने इवन नंबर के लिए जरूरी है और 3 डिजिट नंबर फिर से फॉर्म करना है 3 जगह। तो आपको पता है जो यूनिट प्लेस है वहां केवल 2 4 6 ही हो सकता है, मींस ये नंबर जो भरा जाएगा वो इन्हीं 3 से भरा जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा क्योंकि यूनिट डिजिट डिसाइड करता है कि ये नंबर इवन है ऑड। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, तो जो रिस्ट्रिक्शन हो वो पहले लिख दो, कैन बी फिल्ड बाई कितने मेथड से, 3 वेज, 3 ही तरीके हैं क्योंकि या तो 2 रखो या 4 रखो या 6 रखो, आपके पास इतने ही नंबर है सिर्फ। और कहा गया है इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं, फिर से ले सकते हैं, तो फिर से ले सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, 3 3 6 हैं। इसी तरीके से जो आपका 10th प्लेस होगा वो वहां कोई भी नंबर ले सकते हो, टोटल 6 के 6 आप रिपीट कर सकते हो जो आपने लिया है पहले। इसी तरीके से टोटल 6 नंबर हैं। आपका 100 प्लेस, क्योंकि लास्ट वाला सिर्फ यहां पर आपका 2 4 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकता था, बाकी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी 6 बेस। तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 3। टोटल कितना आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 into 6 into 6, तो कितना आ जाएगा, 108 नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कह रहे अगर इंग्लिश के 10 लेटर मान लो लेने हो, ABCD और आपका J तक, I9 होता है, J 10 तक, इनसे अगर बनाना है कोई कोड और 4 लेटर का कोड बनाना है, ये भी कहा गया है 4 लेटर का कोड, तो कोई कहीं पर भी आ सकता है, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कितने 10 पॉसिबिलिटीज होंगे,
दूसरे के लिए 9 ही बचेगा क्योंकि एक यहाँ आ गया, दोबारा रिपीट कर, तीसरे के लिए 8 बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट लेटर कितने मेथड से, 10 वेज से। इसी तरीके से सेकंड के लिए यहां से बना दिया 9 वेज, थर्ड के लिए इसी तरीके से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में दम नहीं है। फोर्थ के लिए इस तरीके से 7, सबको टोटल नंबर ऑफ वेज, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे हैं, एफपीसी से। ये कहता है सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितने स्टेप में हो एक एक स्टेप में आप भरते जाओ, फिर सबको टोटल नंबर के लिए मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल नंबर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ आ गया 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 9 56 इंटू 9 504 आएगा, एक जीरो आ गया, तो 50 40। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 जितनी डिजिट होती हैं उन सबको ही अप्लाई करके, और कोई अगर आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, और आपको यहां पर देखो तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर किस तरीके से, और पहले नंबर कहा गया फिक्स है, पहले क्या है 6 और 7 रखने ही रखने हैं। तो पहला 6 और 7 ये तो रखना ही रखना है, बाकी 0 to 9 मतलब जितनी डिजिट होती हैं सबको यूज करना है। नो डिजिट कह रहे हैं अपीयर्स मोर देन वंस, तो 2 तो यहीं पर आ गए, तो कितने बचे, बाकी 3 और चाहिए। तो जब 10 में से 2 निकल गए तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर, क्योंकि आपका जो लास्ट वाला है वो लास्ट से हमने भरा 8 पॉसिबिलिटीज है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 56 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 36 और 30 और 3 33 336 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। तो आपको पता है एक बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 मेथड होता है, 3 बार हमें करना है, वही फिर से आ सकता है। तो यहां भी HT, यहां भी HT और यहां भी HT, तो 3 बार में मींस 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, 2 मेथड यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो ये कर चुके हो, 10th में भी कर चुके हो। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 डिफरेंट कलर के आपके पास फ्लैग्स हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मीन्स आपके पास 5 फ्लैग हैं, F1 F2, इस तरीके से 5 फ्लैग्स हैं, F3 F4 F5, इसमें से 2 से बनाना है, सब अलग अलग कलर के हैं, ये कोई कलर है, कोई कलर है, कोई कलर है। अब इनमें से 2 चूज करना है, तो पहला कितना आ सकता है, 5 में से कोई आ सकता है, दूसरे के लिए 4 फ्लैग ही बचेंगे। तो टोटल नंबर मीन फर्स्ट फ्लैग, ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाई 5 वेज। इसी तरीके से सेकंड वाला 2 ही बनाना है, सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन बाई 4 वेज ही बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बन जाएगा, 5 इंटू 4 20। तो इसका मतलब क्या आ गया कि आपको 20 सिग्नल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल टू 20। तो ये कहा गया, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एप्लीकेशन था। अब इसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही आगे हम जब ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, आगे बन जाएगा ये परमुटेशन बन जाएगा। तो अब ये इनका एप्लीकेशन था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। इसी तरीके से आर वाले केस भी आएंगे, वो हम क्वेश्चन जब होगा तो डिस्कस करेंगे, यहाँ क्वेश्चन है नहीं और हमारा मकसद एनसीईआरटी का ये भी फिलहाल। तो इसके बाद देखते हैं परमुटेशंस। अब यहां देखो उधर थोड़ा सा और बताते हैं परमुटेशंस क्या होता है, कि ये भी आपको इसमें पता चल जाए, फिर हम इसका एप्लीकेशंस और डिटेल में कराएंगे। तो देखो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशंस मींस क्या हुआ, नोटेशन देखते हैं, जिसको आप फैक्टोरियल कह रहे थे, यहां बार बार आ रहा था। तो परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंज करना। परमुटेशंस मींस होता है कोई चीज का अरेंजमेंट। मींस क्या होता है, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास